हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। हेलो एवरीवन, अब आगे। वो तीनों डे से अंदर जाते हैं। सारा स्टाफ रूद को देख के खड़ा हो जाता है। वही आज चाहत को ऑफिस में देख के सब हैरान थे। कुछ लोग सोच रहे थे प्रेसिडेंट के साथ ये लड़की कौन है। वही कुछ लोग जानते थे चाहत रूद की बीवी है। जो लोग चाहत को जानते थे वो चाहत को देख के उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। वही यह चीज शिवांगी को खल रही थी। उसे अंदर ही अंदर चाहत से जलन हो रही थी। उसकी हसद उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। चाहत सबको देख के मुस्कुरा देती है। वही रुद्र अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे शिवांगी भी बात जाती है, पर चाहत रुद्र के पूछे नहीं जाती। वो रिसेप्शन पे जाके कहती है, क्या आप बता सकते हैं इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। वो रिपोर्शन ये सुन के अपना सिर झुका के कहती है, जी मैडम, 2 फ्लोर पर इंटरव्यू हो रहे हैं। वही रुद्र चाहत का लिफ्ट में आने का वेट कर रहा था। ये देख शिवांगी को गुस्सा आने लगता है। तभी चाहत रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर रुद्र की लिफ्ट में नहीं बल्कि जो स्टाफ के लिए लिफ्ट लगी थी वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। वही रुद्र जब चाहत को स्टाफ वाली लिफ्ट में जाता देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वही ये देख शिवांगी स्माइल कर देती है। चाहत लिफ्ट से 2 फ्लोर पर बाहर आकर डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, जहां काफी स्टूडेंट थे। वो सब भी यहां इंटर्नशिप के लिए आए थे। चाहत जाके अपनी टर्न का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में उसका नंबर आ जाता है और वो नॉक करके डिपार्टमेंट के अंदर जाती है। वही डे से वहां बैठे लोग चाहत को देखते हैं तो एकदम से खड़े होकर रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं। चाहत स्माइल करके उनको गुड मॉर्निंग कहती है, फिर अपने बैग से फाइल निकाल के उनके टेबल पर रख के कहती है, सर यह मेरा रिज्यूम है, मेरा नाम चाहत दीवान है। वही वो लोग डे से चाहत की बात सुनते हैं। तभी एक आदमी जो सबसे सीनियर था वो कहता है, मैडम आपको इंटरव्यू की क्या जरूरत है, आप जो पोस्ट कहें वो मैं आपके लिए अरेंज करा दूंगा। ये सुन चाहत उसकी तरफ देख के, सर यहाँ मैं आपकी लेडी बॉस नहीं बल्कि एक इंटर्न बन के आई हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। ये सुन वहाँ बैठे जितने लोग थे वो सब अपना सर हमें दिला देते हैं। फिर चाहत का रिज्यूम देख के कहते हैं, ओके मैम, कंपनी आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये सुन चाहत कहती है, ओके थैंक यू। फिर आगे कहती है, प्लीज कॉल के चाहत, आई एम नॉट योर मैम। वही रुद्र अपने केबिन में बैठा परेशान हो रहा था। वही शिवांगी रुद्र को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ रुद्र, आप परेशान लग रहे हैं, मैं आपके लिए काफी लेकर आऊं। ये सुन रुद्र उसकी तरफ देखकर, हाँ ठीक है ले आओ। ये सुन शिवांगी काफी बनाने के लिए चली जाती है। वही चाहत अपना रिज्यूम सबमिट करके जैसे बाहर आती है तभी उसका फोन बजता है। वह देखी है तो कॉल रुद्र की थी। वो अपना फोन उठाकर कहती है, जी कहिए। रुद्र एकदम से, मेरे केबिन में आओ। ये कह के वो बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है। वही चाहत कॉल कट जाने के बाद अपने फोन को घूर के देखती है। फिर वो रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो नॉक करके के रुद्र के केबिन में आती है और कहती है, आपने बुलाया प्रेसिडेंट। वही रुद्र चाहत की बात सुन के उसको देख के कहता है, हाँ बुलाया। तुम्हें डोर नॉक करने की क्या जरूरत है और तुम मेरे साथ लिफ्ट में क्यों नहीं आई। चाहत यह सुन चुप रहती है और गौर से रुद्र को देखती है। रुद्र उसकी नजरों को खुद पे देखकर कहता है, ऐसे क्या देख रही हो। चाहत यह सुन, कुछ नहीं बस देख रही हूँ कि कल रात मुझे किसी ने कहा था कि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, अब मैं फॉलो कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं मैं आपके साथ क्यों नहीं आई। मैं ये आपकी बीवी नहीं बल्कि एक इंटर्न हो। आप जानते हैं ना वो लिफ्ट सिर्फ इस कंपनी के प्रेसिडेंट की है या फिर उनके असिस्टेंट और सेक्रेटरी की है। नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए तो दूसरी लिफ्ट है, तो मैं आपके साथ कैसे आ जाती। वही रुद्र चाहत की बात सुन के चुप रहता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चाहत उसको चुप देखकर कहती है, क्या हुआ प्रेसिडेंट, अब मैं जाऊं, यहाँ आपको कुछ और पूछना है। रुद्र एकदम से अपनी सस्ता बाद में कहता है, डोंट कॉल मी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मैं बाकी सबके लिए हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा रुद्र हूँ। चाहत सुन के हल्का सा मुस्कुरा देती है, फिर एकदम से उसके करीब जाकर कुछ कहती। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और शिवांगी आकार कहती है, रुद्र आपकी कॉफी पर। तभी उसकी नजर चाहत में चली जाती है। वही शिवांगी की बात सुन चाहत रुद्र के पास आकर कहती है, काश आप सिर्फ मेरे रुद्र होते हैं, काश ये हक सिर्फ मुझे होता है, काश। ये कह के वो पहले शिवांगी को देखते हैं फिर रुद्र को और यही कहकर वो केबिन से चली जाती है। उसके आंखें भर आई थी। वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, पर सच तो ये रहा, उसे रुद्र को शिवांगी के साथ देख दर्द तो हो रहा था, पर वो अपने इस दर्द को अपने अंदर दफना लेती है। वही शिवांगी रुद्र के पास आकर उसको कॉफी देते हुए कहती है कि चाहत क्या कह रही थी, किस हक की बात कर रही थी। वही रुद्र के कान में चाहत की कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने चाहत की आंखों में दर्द देखा था। जब वो ये सब बोल रही थी उसका दर्द उसे अपने सीने में महसूस हो रहा था,
पर रुद्र भी अपने इमोशंस को काबू में करके शिवांगी की तरफ देखकर कहता है कुछ नहीं, तुम छोड़ो। ये कह के वो काफी पीने लगता है। वही चाहत देवान इंडस्ट्रीज के लिए निकल के सीधा अपने कॉलेज निकल जाती है। यू नो व्हाट आई। अब आगे चाहत कॉलेज आती है। वो क्लास में जाके मिश्री के पास बैठ जाती है। मिश्री चाहत को देख के क्या हुआ चाहत, सब ठीक है? चाहत स्माइल करके हाँ सब ठीक है। मिश्री चाहत की स्माइल देखकर नहीं, मुझे लग रहा है तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। ये सुन चाहत की स्माइल गायब हो जाती है। वो उससे नजरें चुरा के ऐसा कुछ नहीं है कह के अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है, फिर सब पढ़ने लगते हैं। क्लास ओवर होने बाद मिश्री चाहत का हाथ पकड़ के उसे कैंटीन में लेकर आती है। वहाँ भी वीर और विहान भी आ जाते हैं। वो मिश्री को देख के क्या हुआ मिश्री, तुम चाहत को ऐसे क्यों लेके आ रही हो? ये सुन मिश्री वीर से कहती है, वीर तुम्हें नहीं पता चाहत हम सबसे फिर कुछ छुपा रही है, ये परेशान है और हमें अपनी परेशानी नहीं बता रही है। ये सुन वीर और विहान चाहत को देख के क्या हुआ चाहत, प्लीज हमें बताओ, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। देखो अगर फिर से रुद्र तुम्हें परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। सबकी बातें सुनकर चाहत का दिल पिघल जाता है। वो रोते हुए कहती है, तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मिश्री उसके आंसू साफ करके, हाँ मेरी जान तो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं मेरी बहन है। अब बताओ क्या हुआ है, क्यों परेशान हो इतनी? चाहत यह सुन मिश्री के सीने से लगा के कहती है, पता नहीं पर अब लगता है रुद्र बदल गए हैं, वो अब मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुन वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिश्री उससे अलग होकर कहती है, साफ साफ बताओ चाहत बात क्या है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रुद्र को तुमसे अब प्यार नहीं? ये सुन चाहत सबको देख के, क्योंकि उनके दिलाई अब कोई और बसने लगी है। मिश्री कौन है वो? कामिनी नाम बताओ उसका, जो मेरी दोस्त का घर खराब कर रही है, मैं उसके बाल नोच लूंगी। चाहत सुन के वो शिवांगी, ये तो उनके तीनों एक साथ रहते हैं। वॉट? वो शिवांगी जो तुम्हारे घर उस दिन आई थी, तुम्हारी दोस्त? पर वाया वो तो बड़ी भोली है। वो ये सब कैसे? चाहत दांत पीस के, कोई भोली भोली नहीं है, वो एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। पता नहीं क्या किया है उसने कि रुद्र बस उसके ही पीछे पीछे रहते हैं। तुमको पता है उसे लड़की को अपनी असिस्टेंट बना दिया, जस्ट इमेजिन। मिश्री सुन के ओ माय गॉड, पर ये सब रुद्र क्यों कर रहे हैं? जितना हमने देखा है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वीर सुन के बिल्कुल या। चाहत सुन के हाँ मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं क्यों रुद्र इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। मिश्री सुन के क्या पता कोई वजह हो। विहान मिश्री की बात पे, हाँ मुझे भी यही लगता है। चाहत सुन के क्या वजह होगी इसके पीछे, ये तो हमें पता लगाना होगा, क्यों रुद्र ऐसा कर रहे हैं? मिश्री चाहत को देख के बोली। उन सब की बातें सुन के पर मैं कैसा पता करो गई? इस पे मिश्री स्माइल करके, मेरा पास एक आइडिया है। तो भी उन्हें किसी के साथ मिलके जेल्स फील करा, फिर देख चाहत बीच में मैं वो ऑलरेडी कर चुकी हो। रुद्र पे असर पड़ा पर उन्हें ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मिश्री सुन के ओके, पर अब हम कुछ एडवांस करे गए, मुझे पता है कौन इसमें हमारी मदद करेगा। ये सब कहते वक्त उसके फेस पे डेविल स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर चाहत को, मिश्री तुम क्या करने का सोच रही हो? ये सुन मिश्री स्माइल करके, जस्ट वेट एंड वॉच, ये कह के वो किसी की कॉल लगा देती हैं। वही चाहत के जाने बाद रुद्र अपने काम में बिजी हो गया था। वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तभी शिवांगी अंदर आती है। वो रुद्र को देखकर कहती है, आज आप काफी बिजी लग रहे हैं। रुद्र उसके देख के, हाँ ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं कितना भी बिजी हूँ तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूंगा। ये सुन के शिवांगी मुस्कुरा देती है। रुद्र फिर अपना काम करके लग जाता है। शिवांगी बस वहीं बैठी उसे देख रही थी। रात का वक्त, चाहत कॉलेज से आकर मिश्री के आइडिया के बारे में सोच रही थी। वो खुद से कहती है, क्या यह मुझे करना चाहिए? तभी उसे नीचे हॉल से किसी के हंसने की आवाज में आती है। चाहत सुन के कहती है, यह इतना तेज कौन हंस रहा है? ये कहके वो दे से नीचे जाती है तो उसकी नजरें हाल में बैठे रुद्र पे जाती हैं, जो एक दूसरे से हंस के बातें कर रहे थे। ये देख चाहत की गुस्से में मुट्ठी कस जाती है। वो गुस्से से वापस कमरे में आती है और अपना फोन निकल के चाहत से कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। ये सुन मिश्री, ये हुई ना बात, अब बस तो देखती जा। रुद्र को मैंने अब दिन में तारे न दिखा दिए तो मेरा नाम मिश्री नहीं। ये कह के वो कॉल कट कर देती हैं। तभी वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, बड़ा हंसने का शौक है न देवान साहब आपको, अब मैं आपको बताती हूँ हंसी को गायब कैसे करते हैं। वो ये कह के तुरंत अपनी क्लास में जाके ड्रेस देखती है। तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पे जाती है। वो ड्रेस को देख के, ये परफेक्ट है। ये कह के वो ड्रेस जल्दी से पहन लेती है। फिर अपने बालों का जोड़ा बना लेती है। हल्क सा मेकअप करके कहती है, अब लग रही हो परफेक्ट। फिर वो नीचे जाती है। रुद्र और शिवांगी हंस रहे थे। तभी शिवांगी की नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए चाहत को देखते हैं तो उसकी हंसी गायब हो जाती है।
वही जैसे रुद्र चाहत को देखाता है तो उसके होश ही खो जाते हैं। चाहत के एक वन पीस ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। वही चाहत किसी से फोन पर बात करके कहती है, ओह गॉड आज तुमने मुझे इतना हंसाया कि क्या हंसते हंसते मेरा पेट दर्द करने लग। वैसे आज बहुत मजा आया मुझे। वही रुद्र चाहत को देख के कहता है, कहाँ जा रही हो तुम। चाहत यह सुन अपना फोन पे कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कह के वो कॉल कर देती है। फिर रुद्र को देख के, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं कहीं से आ रही हूँ। ये कह के वो एक स्टाफ की तरफ देख कहती है, सुनो मैंने आज डिनर बाहर कर लिया था तो तुम शिवांगी और इनके डिनर लगा दो। ये कह के वो वापस जाने के लिए पलटती है। तभी रुद्र की नज़र उसकी कमर पे जाती है जो बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो ये देख उसके पीछे चला जाता है। वही रुद्र को अपने पीछे आते देख चाहत का फेस पे डेविल स्माइल आ जाती है। कमरे में आके रुद्र चाहत का हाथ किसके पकड़ के कहता है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। चाहत अपने आप को देख के, क्या है, इतना अच्छा तो है। ये सुन रुद्र अपने दांत पीस के कहता है, अच्छा है, कहाँ से, और यह पीछे का कपड़ा कहाँ है। चाहत अपने कमर को देख के, ओफू आप सच में अंकल हैं, इसलिए आपको नहीं पता, इसे बैकलेस ड्रेस कहते हैं। आजकल इसका कितना ट्रेंड है, बट आपको नहीं पता, आप हमारी जनरेशन की नहीं है ना। रुद्र को सुन के गुस्सा आ जाता है। वो खुद से कहता है, ये कहना क्या चाहती है, मैं बुढ़ा हूँ। ये सोच वो गुस्से से कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो। चाहत हंस के, नहीं नहीं मैंने ने ऐसा नहीं कहा, पर हाँ आप मुझसे कितना बड़े हैं, हमरे बीच एज गैप नहीं बल्कि जनरेशन गैप है। यू नो व्हाट आई मीन। अब आगे चाहत अपने बात कह के जाने लगती है। तभी रुद्र उसका कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है, मैं बताता हूँ हमारे बीच किसका गैप है। ये कह के वो उसके होठों पे अपने होठ रख के चूमने लगता है। चाहत रुद्र के अचानक किस करने से बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। रुद्र चाहत के होठों सक कर रहा था। चाहत उसी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वही रुद्र के हाथ अब चाहत के ड्रेस के अंदर चलने लगते हैं। रुद्र के सेंसुअल टच से चाहत की बॉडी में गूज़बम्स आने लगते हैं। वो रुद्र से खुद को छोड़ने की कोशिश करती है। ये देख रुद्र उसे और कसके अपनी बाहों में भर लेता है जिससे चाहत खुद को छुड़ा नहीं पाती। वही रुद्र उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन को चूमने लगता है। चाहत भी धीरे धीरे रुद्र के एहसास में खोती चली जा रही थी। रुद्र चाहत को अपनी बाहों में उठकर बेड पे जाता है। चाहत नीचे, रुद्र उसके ऊपर था। वो उसके ड्रेस को पकड़ के एक बार में फाड़ के देता है। ये देख चाहत एक नज़र अपनी इस ड्रेस को देखती है जिसको रुद्र के फाड़ दिया था। ये देख वो रुद्र के सीने में मरती हुई कहती है, डेविल इंसान, तुमने मेरी इतनी सुंदर ड्रेस फाड़ दी। पता है मुझे कितनी पसंद थी। रुद्र चाहत के हाथों को पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें इसे अच्छी और ड्रेस दिला दूंगा, पर अभी मुझे तो कुछ और पसंद आ रहा है। ये सुन चाहत रुद्र की नजरों को फॉलो करती है और जैसे वो देखती है उसके गाल लाल हो जाते हैं। रुद्र एक तक उसको नेक बॉडी को देख रहा था। रुद्र उसको शर्माते हुए देख के कहता है, बीवी तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब देख रखा है। ये कह के वो उसकी पूरी बॉडी चूमने लगता है। चाहत के हाथ रुद्र के बालों में चलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में समाये एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। वही शिवांगी अपने कमरे लेती थी। उसे गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, पता नहीं उस चाहत में क्या है, रुद्र उसके पीछे पीछे क्यों चले गए। जरूर उस चाहत ने आज ऐसी ड्रेस रुद्र को सेड्यूस करने के लिए पहनी है। उसे मेरा रुद्र का करीब आना पसंद नहीं है। पता नहीं इस चाहत से कब मेरा पीछा छूटेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र की नींद खुलती है। वो बिना आंखें खोले चाहत को अपनी बाहों में समेटने के लिए जैसे उसे अपने करीब खींचता है तो उसके हाथ खाली बिस्तर पे जाते हैं। यह महसूस करके रुद्र जल्दी से अपनी आंखें खोलता है जो चाहत बेड पे नहीं थी। रुद्र कमरे में को देखता है तो चाहत उसे कहीं नजर नहीं आती है। वो खड़ा होने को होता है तभी उसे एहसास होता है उसने कुछ नहीं पहना। ये देख वो जल्दी से नीचे फर्श पे पड़ी अपनी जीन्स पहन के बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद वो तैयार होके नीचे आता है तो उसकी नज़र हॉल में बैठी शिवांगी पे जाती है। रुद्र को देखकर शिवांगी जल्दी से उसके पास आके कहती है, आज तुम्हें लेट हो गया उठने में। रुद्र की नजरें सिर्फ चाहत को ढूंढ रही थी। वो शिवांगी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। शिवांगी रुद्र को खामोशी देखकर कहते, क्या हाँ रुद्र। रुद्र यह सुन उसको देख के, कुछ नहीं, बस मेरी आंख नहीं खोली। ये सुन शिवांगी मुस्कुरा के, कोई नहीं चलो चल के नाश्ता करते हैं। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल पे बिठा देती है। गायत्री जल्दी से रुद्र और शिवांगी को नाश्ता सर्व करती है। तभी रुद्र उनको देख के, चाहत कहाँ है। ये सुन शिवांगी बीच में बोली, वो तो सुबह सुबह कहीं चली गई। रुद्र ये सुन चली गई। वो जल्दी से उसे कॉल लगता है पर चाहत कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। रुद्र तुरंत वहां से उठकर जाने लगता है। ये देख शिवांगी अपना नाश्ता छोड़ के उसके पीछे जाने लगती है। रुद्र जल्दी से ऑफिस जाता है तभी उसकी नजर चाहत पे जाती है जो वेटिंग एरिया में बैठी थी। रुद्र उसके पास आके, तुम अकेली क्यों आए और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। चाहत एक नजर उसको देख के, प्रेसिडेंट आज मेरा इंटरव्यू है और मेरा फोन स्लाइड पे है।
ये सुन रुद्र एक नज़र सबको देखता है, फिर वहां से अपने केबिन में चला जाता है। शिवंगी चाहत को देखती रहती है, फिर वहां से रुद्र के पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद चाहत का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। चाहत अंदर जाती है। वहां बैठे 3 लोग कहती से सवाल करते हैं। चाहत हर सवाल का जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे रही थी। सारे बैठे लोग चाहत से इम्प्रेस थे। चाहत अपना इंटरव्यू देके बाहर आती है। उसके फेस पे स्माइल थी। तभी उसका सामना शिवा से होता है। शिवा चाहत के पास आके उसे गुड मॉर्निंग मैडम कहता है। चाहत स्माइल करके, मिस्टर शिवा प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, आप जो मुझे पहले कहते थे वही कहे। चाहत शिव स्माइल करके, सॉरी पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप हमारी मैडम हैं। चाहत कुछ नहीं कहती है, फिर जाने लगती है। तभी शिव उसे पीछे से टोक के कहता है, मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चाहत उसको देख के, हाँ बोलिए, शिव ही खिंचते हुए कहता है, मैडम वो बात मैं यहाँ सबके सामने नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरे साथ मेरे केबिन में चलाए। चाहत यह सुन उसके साथ केबिन में आ जाती है। शिव केबिन लॉक करके कहता है, मैडम मैं जानता हूँ मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ और मेरा कोई हक नहीं आपके पर्सनल मैटर पे बोलने का, पर मैडम मैं फिर भी कहूँगा, आपकी जो फ्रेंड है मिस शिवांगी वो एक अच्छी लड़की नहीं है। आई डोंट नो, पर उसने ना जाने ऐसा किया जिससे प्रेसिडेंट सिर्फ उसकी सुनते हैं और मुझे उसे देख के नेगेटिव वाइब आती है। चाहत यह सुन स्माइल करके, थैंक यू सो मच मिस्टर शिवा इतनी फिक्र करने के लिए, और मैं जानती हूँ शिवांगी वो नहीं है जो दिखाती है, पर मुझे उसको एक्सपोज करना होगा रुद्र के सामने, तभी वो देख पाए गए सच्चाई। अगर हमने जल्दबाजी करी तो मैं जानती हूँ रुद्र हमारी बताओ पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हमारे पास इस वक्त उसे एक्सपोज करने लिए कोई प्रूफ नहीं है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ शिवांगी यहाँ किस मकसद से आई है, क्या उसके पीछे का राज, इसलिए मैं उस पर हर वक्त नज़र रखना चाहती हूँ। तभी मैं देवान इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करने आई हूँ ताकि मैं उसका सच पता कर सकूँ और रुद्र को उससे दूर रख सकूँ। शिवा ये सुन के, मैं समझ गया आपकी बात। चाहत स्माइल करके, ओके फिर आप मेरा साथ दे, शिवांगी पे नज़र रखे उसका सच सामने लाने के लिए। अब आगे चाहत से शिव से बात करके जाने लगती हैं। तभी उसके पास रुद्र का कॉल आता है। ये देख चाहत फोन नहीं उठती और वापस फोन बैग में रख के चली जाती हैं। वही रुद्र बार बार कॉल कर रहा था लेकिन चाहत ने रिसीव नहीं किया। रुद्र को काफी गुस्सा आता है और वो अपना फोन गुस्से में पटल देता है जिससे उसका फोन टूट जाता है। आवाज सुन के शिवांगी केबिन में आती है। वो इतना रुद्र को गुस्सा में देख के कहती है, क्या हुआ रुद्र तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ये सुन रुद्र उसको देख के, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। शिवांगी रुद्र के पास के बोलती है, प्लीज रुद्र तुम इतना गुस्सा मत करो, पता नहीं चाहत को क्या हो गया है, जब देखो अपने दोस्तों से बातें करती रहती है, आप पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और कल कैसे कपड़े पहन के अपने दोस्त पे मिलने गई थी, पता नहीं कौन सा ऐसा दोस्त है जिससे चाहत इतना हंस हंस के बात करती है। मैं जानती हूँ वो मेरी दोस्त है, पर आप भी अब मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं तो सच ही कहा गई। वैसे एक बात कहो, अगर आप बुरा न माने तो चाहत आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, कहा आप और कहा वो, कोई मैच ही नहीं है। ये सुन रुद्र शिवांगी को देखता है। शिवांगी रुद्र की आंखों में देख के हल्का सा डर जाती है क्योंकि रुद्र की आंखें इस वक्त लाल थी। ये देख वो डरते हुए, आई एम सॉरी रुदार अगर आपको बुरा लगा हो तो। ये सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हारी सारी बात सही है। रुद्र की बात सुनके शिवांगी के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। वही चाहत अपने कॉलेज आ जाती है। अपनी कॉल्स खत्म करके चाहत अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी। तभी मिश्री उसको देखकर कहती है, क्या हुआ तेरा मुंह क्यों लटका है। चाहत यह सुन, वाईआरआर मुझे डर लग रहा है, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जान के वो बहुत गुस्सा करेगा। मिश्री यह सुन के, तो मुझे ये बात जो रुद्र तेरे साथ कर रहा है क्या वो सही है। चाहत सुन के, नहीं ये सुन मिश्री, तो जो हम कर रहे हैं वो गलत कैसे हुआ, देख सिंपल सी बात है, तुझे बस अब रुद्र से बदला लेना है। तभी उसका कॉल आता है। मिश्री कॉल उठा के, कहाँ हो तुम। तभी उधर से आवाज आती है, सामने देख। जैसे मिश्री सामने देखती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो भाग के उसके गले लग जाती है। वही तीनों लोग खड़े सामने देख रहे थे। चाहत अपने सामने देख के, करण, वीर और विहान भी करण को देख के खुश हो जाते हैं। वो दोनों भी उसी गले लग जाते हैं, पर चाहत बस अपनी जगह खड़ी थी। करण सबसे मिलके चाहत के पास आके कहता है, कैसी हो चाहत। चाहत उसको देख के स्माइल करके, मैं अच्छी हूँ, तुम्हें इतने महीनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वही करण की हल्की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। चाहत की भी आंखें नम थी, वही बाकी सब भी इमोशनल हो गए थे। वीर करण से कहता है, वैसे मेरे वायआरआर हम सब ने तुझे बहुत ज्यादा मिस किया, तेरे बिना सब अधूरा सा लगता है। करण ये सुन, अच्छा तो अब मैं आ गया हो। फिर वो मिश्री को देख के, वैसे तूने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे क्यों बुलाया, क्या बात है।
ये सुन सारे लोग एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिश्री करण को सारी बात बता देती हैं। ये सुन के करण गुस्सा करके कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई चाहत के साथ ऐसा करने की, मैं पहले से ही जानता था, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। कहता ये सुन के, स्टॉप इट करण, क्या बोल रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड के बारे में किसी से कुछ नहीं सुनो गई। करण सुन के, सॉरी चाहत, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अगर वो अच्छा होता तो कभी भी अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करता। मिश्री और वीर ये देख के, ओ स्टॉप फाइटिंग बोथ यू, यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। और करण हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम हेल्प करोगे। करण ये सुन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या चाहत तैयार है ये सब करने के लिए। ये सुन सब एक नज़र चाहत को देखते हैं। चाहत यह सुन, इतनी दिनों से शिवांगी और रुद्र कर रहे थे, वो सब उसको याद आ जाता है। वो अपनी गुस्से में मुट्ठी कसके कहती हैं, मैं तैयार हूँ। ये सुन मिश्री खुश होते हुए, ये हुई ना बात, तो चलो शुरू करते हैं मिशन रेवनेज। वही दूसरी तरफ श्लोक अपनी कंपनी में बैठा कम कर रहा था, तभी उसके पास राजीव आता है। श्लोक राजीव को देखकर काम हुआ या नहीं। राजीव अपना सिर न में हिला के कहता है, सॉरी बॉस, मैंने पूरी ट्राई किया आज शिवांगी की जान लेने में, पर वो कभी अकेले होती नहीं। ऑफिस उस रुद्र देवान के साथ उसकी कार में जाती है और वापस भी उसी के साथ आती है, और रुद्र देवान की सिक्योरिटी उसके बॉडीगार्ड को चमका देना, नथिंग तो इम्पॉसिबल है। ये सुन श्लोक अपने दांत पीस के कहता है, क्या मैं तुम लोगों को फ्री के पैसे देता हूँ, जब तुम लोगों से एक काम नहीं होता। एक लड़की से मरने भेजा था, वो तक नहीं हो पाया तुम सबसे। राजीव ये सुन, बस बात एक लड़की की नहीं है, बात उसे लड़की के साथ में रहने वाली इंसान की है। आप परेशान ना हो, जैसे वो अकेली होती है, तुरंत हम उसे खत्म कर देंगे। लोकेशन की एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता है तुम्हारे पास उसे लड़की को जान से मरने के लिए। अगर तुम इतने टाइम में उसे नहीं मार पाए तो अपनी नौकरी छोड़कर चले जाना। ये सुन राजीव मुस्कुरा के, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन के श्लोक अपना काम करने लगता है। तभी राजीव उसको देखकर, वैसे बॉस एक चीज मालूम पड़ा है। श्लोक कहता है, व्हाट। राजीव उसको देख के सीरियस होके कहता ही, बॉस यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं। ये सुन के श्लोक जो काम कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं, वो राजीव को देखकर, पर वो इंडिया क्यों आ रहे हैं। ये सुन राजीव कहता है, बॉस पता चला कि वो डायमंड की डील के लिए इंडिया आ रहे हैं। ये सुन श्लोक, डायमंड की डील के लिए, पर यह बात मुझे पता क्यों नहीं चली। राजीव ये सुन, बॉस इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं चला, पर हाँ वो डील के लिए ही आ रहे हैं। ये डील करीबन 500 बिलियन की है। ये सब सुन के श्लोक शॉक हो जाता है। हेलो एवरीवन, अब तक। ये सुन राजीव मुस्कुरा के, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन के श्लोक अपना काम करने लगता है। तभी राजीव उसको देखकर, वैसे बॉस एक चीज मालूम पड़ा है। श्लोक कहता है, व्हाट। राजीव उसको देख के सीरियस होके कहता है, बॉस यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं। ये सुन के श्लोक जो काम कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं, वो राजीव को देखकर, पर वो इंडिया क्यों आ रहे हैं। ये सुन राजीव कहता है, बॉस पता चला कि वो डायमंड की डील के लिए इंडिया आ रहे हैं। ये सुन श्लोक, डायमंड की डील के लिए, पर यह बात मुझे पता क्यों नहीं चली। राजीव ये सुन, बॉस इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं चला, पर हाँ वो डील के लिए ही आ रहे हैं। ये डील करीबन 500 बिलियन की है। ये सब सुन के श्लोक शॉक हो जाता है। अब आगे ये सुन के श्लोक कहता है, क्या कहा तुमने, 500 बिलियन की डील है। राजीव सिर हिला के, जी बॉस। श्लोक लंबी सांस छोड़ के कहता है, अमेजिंग, पर वो डील करने किसके साथ आ रहे हैं, ये बात मुझे कैसे नहीं पता चली। इंडिया स्टॉप डिमांडेड कंपनी इज माइन, तो मुझे कैसे नहीं पता। राजीव सुन के, वो बॉस वो मुझे भी अभी ही पता चला है, काफी सीक्रेट रखी जा रही थी यह बात, बट जिसको हम दुबई में लड़कियां बेचते हैं उसने मुझे ये बात बताई। ये सुन श्लोक कहता है, ग्रेट, चलो तुम और डिटेल पता करो, वो कब आ रहे हैं और किसके साथ डील करना चाहते हैं। ये सुन राजीव के बॉस कह के चला जाता है। वही श्लोक सोचने लगा जाता है, दुबई के प्रेसिडेंट ऐसे ही तो नहीं आ रहे होंगे, किस कंपनी ने उन्हें ऑफर किया होगा, पर ऐसी कौन सी कंपनी है। वो ये सोचता है, तभी उसके दिमाग में देवान इंडस्ट्रीज आती है, क्योंकि देवान के अलावा कोई भी कंपनी के पास इतनी पावर नहीं है। ये सोच के वो कॉल शिवांगी को लगा देता है। शिवांगी जो अपने केबिन में बैठी नेल पेंट लगा रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखती है तो उसे पर बॉस लिखा हुआ था। ये देख उसकी आंखें छोटी हो जाते हैं। वो चारों तरफ देखती है तो कहीं भी कोई कमरा नहीं था। जब से उसका न्यू केबिन बना था तब से वहां के रुद्र ने सारे कमरा हटवा दिया थे ताकि शिवांगी को प्रॉब्लम न हो। ये देख वो आराम से चेयर पे बैठी कॉल रिसीव कर कहती है, क्या हुआ, आज कैसे कॉल कर ली बॉस। ये सुन श्लोक हंसते हुए कहता है, तुम्हारी याद आए तो बस तुम्हें कॉल लगा दी। शिवांगी भी हंस के, आप जैसे इंसान बिना किसी मतलब के किसी को याद नहीं करता। श्लोक मुस्कुराते हुए, काफी अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे। शिवांगी भी मुस्कुरा के, और नहीं तो क्या, दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम और लालची इंसान जो हो, तभी तो इस दिन इतनी बेइज्जती करने के बाद भी फिर से अपना मुंह उठा के कॉल लगा दी। ये सोच लोग गुस्से से भर उठता है
और चिल्लाते हुए कहता है, औकात में रहकर बात करो शिवांगी मुझसे, वरना जिस जगह से निकल के लाया था वापस उसी जगह छोड़ आओगा। शिवांगी भी गुस्से में कहती है, डरती नहीं हूं मैं तुम जैसे इंसान से। ये कहके वो फोन काटने वाली होती है, तभी श्लोक कहता है, अच्छा मेरी एक बात सुनो। शिवांगी कहती है, बको। श्लोक अपना गुस्सा शांत करके कहता है, अच्छा आई एम सॉरी, पर फोन मत कटना। ये सुन शिवांगी हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या बात, आज कुत्ते की दुम सीधी कैसे हो गई। श्लोक गुस्से से अपनी मुट्ठी कर लेता है, फिर कहता है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है। शिवांगी सुन के, कैसी कंडीशन। श्लोक कहता है, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है क्या, याद नहीं तुम्ही ने कहा था मुझसे कि अब तुम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में काम करोगे। ये सुन शिवांगी कहती है, मतलब क्या है, साफ साफ कहो। श्लोक कहता है, देखो शिवांगी मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें रुद्र के घर और उसके ऑफिस में मैंने भेजा है ताकि तुम उसकी इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे दो। इसके लिए तुम्हें मुझसे जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बताओ कितने लोगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़। ये सुनकर शिवांगी की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कहती है, बॉस क्या तुम्हें चढ़ गई है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। श्लोक सुन के कहता है, तुम्हें यह मजाक लग रहा है क्या, मैं सच में तुम्हें 10 करोड़ दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। ये सुन शिवांगी रहती है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं, क्या पता काम हो जाने के बाद तुम मुझे पैसे न दो, और वैसे भी मुझे लगता है रुद्र मुझे चाहने लगे हैं। ये सुन श्लोक हंसते हुए कहता है, मेरी जान, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलत फहमी वो मत पालो। तुम्हें क्या लगता है वो रुद्र देवान तुमसे प्यार करता है। अरे वो भी एक आदमी है, तेरी जैसी, न जाने कितनी उसका बिस्तर गर्म करती होगी। जिस दिन वो सब तेरे साथ भी कर लेगा तो तुझे भी अपनी जिंदगी से बाहर निकल फेंकेगा, जैसे चाय में गिरी हुई मक्खी लोग निकल फेंकते हैं। शिवांगी यह सुन के, बकवास बंद करो अपनी, रुद्र ऐसे नहीं है, वो सच में मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी उस बीवी से लड़ जाते हैं। ये सुन श्लोक कहता है, बिल्कुल सही कह, जरा सोच, जो आदमी एक लड़की के लिए अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ सकता है, वो क्या तेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, और तो बस उसकी रखैल बनके रह जाएगी, क्योंकि शादी वो तुझे करेगा नहीं, ये तो भी जानती है। देख शिवांगी, तूने जितना मेरा काम किया है, मैंने तुझे उसके सारे पैसे दिए हैं, अब भी दूंगा, बस तू मेरा काम कर दे। अगर यकीन न हो तो अभी मुझसे 2 करोड़ ले। ये सुन शिवांगी काफी सोच में पड़ जाती है। शोक की बातें उससे सही तो लग रही थी, पर वो फैसला नहीं ले पा रही थी, इसीलिए वो कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। ये सुन श्लोक मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ तुम टाइम ले लो, अच्छे से मेरी बताओ पे सोच के जवाब देना। ये कहके वो कॉल कट देता है। वही शिवांगी कॉल रखने के बाद काफी गहरी सोच में डूब जाती है। वही चाहत घर वापस आ गई थी, उसका मूड अच्छा नहीं था, वो बस कुछ सोच के परेशान थी। अब आगे चाहत अपने कमरे में बैठी थी, उसके चेहरे पे परेशानी थी, वो अपनी सोच में घूम थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रुद्र अंदर आता है। चाहत उसकी तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं। वही रुद्र भी एक नज़र चाहत को देख के बाथरूम में चला जाता है। चाहत बस उसे देखती रह जाती है। जब वो बाहर आता है तो चाहत कमरे में नहीं थी। रुद्र अपने बाल बन के नीचे डिनर करने चल जाता है। वो नीचे आता है तो देखता ही कहता स्टाफ के साथ मिलके डिनर लगा रही थी। रुद्र चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहां शिवांगी आती है और रुद्र के जस्ट बगल में बैठ जाती है। चाहत पहले शिवांगी को सर्व करती है, फिर रुद्र को। सब लोग बिना कुछ बोले अपना खाना खा रहे थे। तभी शिवांगी रुद्र के हाथ पे अपना हाथ रखे के कहती है, रुद्र आप किस प्रोजेक्ट पे आज काम कर रहे थे, मैंने देखे था, कुछ डायमंड के डिजाइन थे। रुद्र यह सुन स्माइल करके, क्यों पूछ रही हो तुम, ये किसी को बताना है क्या। ये बात सुन शिवांगी के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं, मैं किसी को क्यों बताओ गई। ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रुद्र ये देख एकदम से हंस के कहता है, ओ माय गॉड लुक एट योर फेस, कितना ज्यादा घबरा गई तुम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कह के जोर से हंसने लगता है। रुद्र की बात पे शिवांगी अपने चेहरे पे हाथ फेर के, ऐसा कुछ नहीं, वो बस आपने एकदम से ऐसे पूछ लिया तो मैं हल्का सा नर्वस हो गई, और कुछ नहीं, और वैसे भी मैं क्यों घबराऊंगी जब मैं कुछ किया नहीं। वही उसके एक्सप्रेशन चाहत बड़ी गौर से नोटिस कर रही थी। रुद्र के सवाल पे शिवांगी का चेहरा पर जो घबराहट थी वो बिल्कुल असली थी। चाहत अपने मन में कुछ तो है जो ये छुपा रही है। वही शिवांगी आगे कहती है, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करोगी। ये कहके वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र उसे रोकते हुए कहता है, अरे मैं बस मजाक कर रहा था, सुनो तो, कहाँ जा रही हो। पर शिवांगी कुछ नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र चाहत को देखा है जो बस उसे देख रही थी। आज उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, आज उसकी आंखों में दर्द था, उदासी थी, जो रुद्र ने भी देख ली थी।
वो जल्दी चाहत पर से अपनी नज़र हटा के अपने कमरे में की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद चाहत मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट में सिर्फ उसका दर्द था। रुद्र कमरे में आता है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बालकनी में जाके अपनी सिगरेट निकाल के पीने लगता है, पर उसकी बेचैनी काम नहीं हो रही थी। करीब 1 घंटे के बाद चाहत कमरे में वापस आती है। वो बेड की तरफ देखती है तो बेड खाली थी। चाहत पूरा कमरा देखती है, पर रुद्र कहीं नहीं था। तभी उसे बालकनी में किसी के होने का एहसास होता है। वो वहां जाती है। जैसे वो वहां खड़े रुद्र को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो रुद्र के पास जाके उसके हाथ से सिगरेट लेके फेंक देती है और रुद्र पे गुस्सा करती हुई कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? वो जमीन पे पड़ी 100 से भी ज्यादा सिगरेट को देख के कहती है, इतनी सिगरेट कौन पीता है? रुद्र उसे देख के, मेरा मन मैं कितनी भी पीऊं, तुमसे क्या मतलब? चाहत उसकी शर्ट को पकड़ के कहती है, मुझसे क्या मतलब, बीवी हूं मैं आपकी। रुद्र, मुझे फर्क पड़ता है आपसे। ये सुन रुद्र उसे अपनी शर्ट छुड़ा के वहां से जाने लगता है। तभी चाहत पीछे से उसके गले लग के कहती है, क्या हुआ है रुद्र, आप इतना क्यों बदल गए? वही यह सुन रुद्र अपनी हाथों की मुट्ठी कस लेता है, पर चाहत को जवाब नहीं देता। चाहत उससे वापस सवाल करती है, बोलिए न रुद्र, कोई गलती हुई है क्या मुझसे जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? प्लीज रुद्र ऐसा मत करे। रुद्र लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी। वो चाहत का हाथ अपने पेट से हटा के कहता है, छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये कह के वो आगे बढ़ता तभी कहता उसके सामने आके कहती है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते। रुद्र, यह सुन, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, अब प्लीज मुझे जाने दो। ये कह के वो चाहत की साइड से निकल के कमरे में चला जाता है। चाहत के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में कहती है, कुछ है रुद्र जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। मैं सच में करण के साथ नाटक नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो कमरे में जाती है तो रुद्र बेड पे करवट से लेता था। चाहत दूसरी साइड जाकर लेट जाती है और पीछे से रुद्र को अपनी बाहों में भर कर कहती है, रुद्र मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए, इससे पहले देर हो जाए। वही यह सुन रुद्र कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कोई जवाब न देते हुए देख चाहत के मन में उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भर हुए लेती रही। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में सोचती है, आपने मुझे मजबूर कर दिया रुद्र वो करने के लिए जो मैं अपने सपने भी नहीं सोच सकती। ये कह के वो ऐसे ही लेटी रहती है। कुछ घंटों बाद जब रुद्र को चाहत की गर्म सांसें अपनी पीठ पर महसूस होती हैं, वो समझ जाता है कि चाहत गहरी नींद में सो चुकी है। वो धीरे से करवट बदलता है और चाहत का सिर अपने सीने पे रख एक उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लेता है। फिर धीरे से उसे माथे को चूम लेता है। इस वक्त उसके आंखों में हजारों जज्बात थे, शायद कोई उसके ये जज्बात समझ पाता। अगली सुबह चाहत की आंख खुलती है। वो चारों तरफ देखती है तो रुद्र वहां कहीं नहीं था। उसे कल रात का सब याद आता है। वो खुद से बोलती है, पता नहीं यह सब कब कैसे ठीक होगा, पर मैं भी हार नहीं मानी गई। ये कह के खड़ी होती है। तभी उसके फोन पे एक ईमेल आता है। वो डे से चेक करती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, यह मेरा सिलेक्शन हो गया देवान इंडस्ट्रीज में। चाहत की आंख खुलती है। वो चारों तरफ देखती है तो रुद्र वहां कहीं नहीं था। उसे कल रात का सब याद आता है। वो खुद से बोलती है, पता नहीं यह सब कब कैसे ठीक होगा, पर मैं भी हार नहीं मानी गई। ये कह के खड़ी होती है। तभी उसके फोन पे एक ईमेल आता है। वो डे से चेक करती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होते हुए कहती है, यह मेरा सिलेक्शन हो गया देवान इंडस्ट्रीज में। अब आगे चाहत ईमेल पढ़ के खुश थी। तभी उसके फोन पे कॉल आता है। देखती है तो कॉल मिश्री का था। ये देख वो तुरंत फोन उठा लेती है और खुशी से कहती है, हेलो मिश्री। उसकी आवाज सुन मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वो क्या बात है, आज काफी खुश लग रही हूँ। तभी चाहत रहती है, हाँ तुम्हें पता है मेरा दीवान इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन हो गया है। क्लोज www.google। ये सुन मिश्री कहती है, ओ माई गॉड कॉन्ग्रेचुलेशंस। चाहत मुस्कुरा के थैंक यू सो मच। तभी मिश्री के दिमाग में कुछ आता है। वो कहती है, तो भाई इतनी अच्छी न्यूज़ है तो उसके लिए कुछ स्पेशल तो बनता है। चाहत कंफ्यूज होकर, मैं कुछ समझी नहीं मिश्री डेविल स्माइल करती हुई बोली, चाहत मेरी जान, तुम बस देखती जाओ मैं करती क्या हो, अब आएगा मजा। ये सुन के चाहत कहती है, देख मिश्री तेरे दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है मुझे बता दे। मिश्री हंसते हुए, चल यार तुझे मुझ पर भरोसा है ना, तो बस चुपचाप रख के गेम के मजे ले। अब टाइम आ गया है हमारे प्लान के लेवल 1 का। चाहत परेशान होके बेड पर बैठ जाती है और फिर अपना सर पढ़कर रहती है, और वह लेवल 1 क्या है मिश्री, वो तुझे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो जा, आज तेरा ऑफिस का फर्स्ट डे, ओके ऑल द बेस्ट। ये कहके वो कॉल कर देती है। चाहत अपने फोन को देख के, पता नहीं अब इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है।
प्लीज भगवान जी कुछ गलत मत होने देना। ये कह के वो बाथरूम में चली जाती हैं। वही मिश्री करण को कॉल करके अपना प्लान बता देती है। करण सुन के बोला, ठीक है, पर इससे कुछ प्रॉब्लम न हो। मिश्री मुस्कुरा के, अरे तुम परेशान मत हो, ऐसा वैसे कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने सोचा है वैसे होगा। ओके अब तुम मेरे काम करो जल्दी से। ये कह के वो कॉल रख देती है। फिर कहती है, अब आएगा मजा मिस्टर उदार देवान, बहुत परेशान कर लिया मेरी दोस्त को, अब बारी आपकी परेशान होने की, होप यू एंजॉय। वही रुद्र और शिवांगी बैठे नाश्ता कर रहे थे, पर रुद्र किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। ये चीज शिवांगी अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। तभी वह चाहत तैयार होके आती है। आज उसने बिजनेस सूट पहना था और बालों की पोनी बनाई थी, कानों में छोटे से डायमंड स्टड पहने थे। वो आज सच में बॉस लेडी लग रही थी। शिवांगी जब चाहत को देखती है तो देखती रह जाती है। चाहत के फेस आज कॉन्फिडेंस से साइन कर रहा था, जिसकी चमक शियावंगी की आंखों को जला रही थी। वही चाहत बिल्कुल रोड के बगल में आकर बैठी है, और रुद्र की नज़र जब उसे पड़ जाती है तो वह देखता है वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाता है। चाहत बिना किसी की तरफ देखे अपना नाश्ता करने लगती है, क्योंकि उसे लेट हो रहा था और ऑफिस के फर्स्ट डे वो लेट होना नहीं चाहती थी। वो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करती है। वही रुद्र बस उसे देख रहा था। तभी शिवांगी उसको देख के कहती है, क्या हुआ, आज तुमने बिजनेस सूट क्यों पहना है, कहीं जा रही हो क्या? चाहत उसको देखकर कहती है, हाँ जा रही हो, आज काफी स्पेशल दिन है, मेरा सिलेक्शन जो हो गया है। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो कहती है, पर ऐसे कैसे, तुम्हारा तो अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं है, तुमने कैसे इतनी जल्दी इंटरव्यू पास कर लिया? फिर स्माइल करके, वो मेरा मतलब है कि तुम ही तो कह रही थी कि दीवान इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टफ होता है, तो तुम्हारा इतनी आसानी से कैसे हो गया? आई एम श्योर रुद्र ने तुम्हारी हेल्प की होगी, है ना रुद्र? वही यह सुन चाहत छिड़ती हुई कहती है, ओ शिवांगी तुम बहुत भूली हो, तुम्हें क्या पता कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे उसे पास करना रहता है, कितनी मेहनत लगती है। तुम्हें तो मुफ्त की जॉब मिल गई बिना किसी मेहनत के, तो तुम्हें ये सारी चीज़ ना समझ में नहीं आएंगे इसलिए। और अब तुम डबल मेहनत करो, क्योंकि मैं अब उस ऑफिस में इंटर्न हूँ और उसकी मालकिन भी। बिना इंटरव्यू दिए जब तुम असिस्टेंट बन सकती हो, तो मैं तो ऑलरेडी इंटरव्यू देकर उसमें सेलेक्ट होकर इंटर्नशिप करूंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जॉब मैं ले जाऊं। इसलिए तुम मुझ पर काम और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो। ओके कह के अपना नाश्ता करने लगती हैं। वही चाहत का जवाब सुन शिवांगी का चेहरा देखने लायक था। वहीं आसपास खड़े सारे स्टाफ मुंह दबाकर हंसने लगता है और रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। ये सब देखकर शिवांगी का खून खौल उठता है। वो सब नाश्ता कर रहे थे, तभी एक फीमेल स्टाफ चाहत के पास आती है। उसके हाथ में 99 रोजेस का बुके था। वो चाहत को वो बुके देती हुई कहती है, मैडम एक डिलीवरी वाला आया था, उसने यह आपको देने को कहा है। ये सुन चाहत कंफ्यूज होकर कहती है, मुझे देने के लिए कहा है। ये सुन वो उससे वो बुके ले लेती है। वही यह सुन चाहत को किसी ने रोजेस का बुके भेजा है। रुद्र न से तन जाती है। वो घूरते हुए उस रोजेस को देखता है। वही शिवांगी उन रोजेस को देखकर कहती है, वो यार कितना खूबसूरत है ये, पर तुम्हें किसने भेजा? चाहत यह सुन, मुझे खुद नहीं पता। तभी उसके दिमाग में सुबह हुई मिश्री के लेवल 1 की बात याद आती है। वो फिर मुस्कुराते हुए कहती, अरे याद आया, यह मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजा है। ये कह के वो उसने लगा एक कार्ड निकलती है जिसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अचीवमेंट, ये ब्यूटीफुल रोजेस मेरी ब्यूटीफुल के लिए, तुम्हारा मिस्टर हैंडसम। ये लाइन जब चाहत पड़ती है तो तिरछी नजरों से रुद्र को देखते हैं, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसका मैसेज सुन शिवांगी कहती है, काफी गहरी दोस्ती है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की। चाहत मुस्कुरा के, हाँ बिल्कुल, मेरी दोस्ती बिल्कुल वैसी है जैसे तुम्हारी और रुद्र की है, क्यों है ना रुद्र? ये कहकर वो रुद्र को देखते हैं, पर रुद्र उसे से कोई जवाब नहीं देता। रुद्र फेस देख चाहत को मन में बहुत हंसी आती है। वो फिर रुद्र को और छेड़ने के लिए उन रोजेस पे किस करके कहती है, तुम सच में कितने अच्छे हो, मेरी बिना कहे तुम्हें पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम हैंडसम के साथ मैजिशियन भी हो। वही चाहत की बात सुन रुद्र के नाक, कान और पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो वहां जल्दी से खड़ा होके चीख के कहता है, कार निकलो। अब आगे रुद्र की चीख सुने मानो सबका कलेजा मुंह को आ गया था। वही रुद्र सबको इग्नोर करके वहां से उठ के घर से बाहर चला जाता है। वही उसकी चीख सुनकर ड्राइवर भी जल्दी से भाग कार लेकर आता है और तुरंत उसका दरवाजा खोलता है। रुद्र जाकर कार में बैठ जाता है। तभी उसी के पीछे पीछे चाहत और शिवांगी भी आते हैं। चाहत के फेस पर इस वक्त हल्की सी स्माइल थी। वो मान में कहती है, यू आर अमेजिंग मिश्री, सच में मजा आ गया। वही रुद्र को ऐसा बिहेव देख के शिवांगी को डर लगने लगता है, पर वो हिम्मत करके कार बैठ जाती है। तीनों के बैठते ही कार ऑफिस के लिए निकल जाती है। कार का टेम्परेचर इस वक्त बहुत ठंडा था। शिवांगी कहती है, यह ऐप बंद करो। ड्राइवर सुन के, मैडम ऐप बंद है पहले से। चाहत समझ जाती है ये रुद्र के ऑरा के वजह से है।
जब भी रुद्र गुस्सा होता है तो उसे आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। वो एक नज़र अपने बगल में बैठे रुद्र को देख रही थी, जो गुस्से में बैठा बस फोन चला रहा था। चाहत के हाथ में रोजेस बुके था जो वो लेके ऑफिस जा रही थी। वही उसके हाथ में रोज देख के रुद्र का खून खोल रहा था। वो चाहत को देख के, तुम इन बेकार चीजों को लेके ऑफिस जा रही हो? चाहत यह सुन प्यारी सी स्माइल करके कहती है, बेकार की चीजें नहीं है, देखिए ना कितने खूबसूरत गुलाब हैं, और किसी ने बड़े प्यार से मुझे भेजे हैं, प्लीज इसे बेकार ना कहें। और आपने तो आज तक मुझे एक रोज भी नहीं दिया, और ये तो पूरे 99 रोजेस है। आपको पता है 99 रोजेस का मतलब क्या होता है? शिवांगी कहती है, हाँ मुझे पता है, जब आपके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेशल हो तो आप उसे 99 रोजेस बुके गिफ्ट करते हैं, जिस वो आपकी फीलिंग समझ सके कि आप उसके लिए इतनी स्पेशल हैं। चाहत, हाँ सही कहा शिवांगी तुमने, इसका यही मतलब होता है। कोई बहुत स्पेशल इंसान अपनी किसी स्पेशल इंसान को ये बुके देता है। वही यह सब सुन के रुद्र चढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, और तुम इन रोजेस को अभी के अभी बाहर फेंको, मुझे इसे चीड़ हो रही है। आई हेट रोजेस। चाहत बुरा सा फेस बनके, क्या बोल रहे हैं आप, आज मेरा फर्स्ट डे ऑफिस का, मैं नहीं फेंकोगी रोजेस को बाहर, बल्कि मैं तो इन्हें जाकर अपनी डेस्क पर सजाऊंगी। ये सुन रुद्र वापस गुस्से में कहता है, स्टॉप का द कार। उसकी इतनी भयानक आवाज सुन के ड्राइवर तुरंत कार रोक देता है। कार के रुकते ही रुद्र जल्दी से कार के बाहर निकलता है और चाहत के साइड का दरवाजा खोल उसके हाथ से बुके लेकर वही सड़क पर फेंक देता है। ये देख चाहत हैरान हो जाती है, वो कुछ कहती तभी रुद्र उसका हाथ कस के पकड़ के कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो बीवी, मैंने कहा ना मुझे इन फूलों से चीड़ हो रही है, और दूसरी बात दीवान इंडस्ट्रीज मेरी है, और इन सारी बेकार चीजों के लिए मेरी इंडस्ट्रीज में कोई जगह नहीं है। मेरी यह बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बसा लो, क्योंकि रुद्र देवन अपनी कही बात दोबारा नहीं कहता। ये कहकर वो उसका हाथ झटक देता है और वापस अपनी साइड जाकर कार में बैठ जाता है। उसका ये रूप देख एक पल को चाहत बुरी तरह डर गई थी, पर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। कुछ ही देर में उनकी कार दीवान इंडस्ट्रीज रुकती है। ड्राइवर जल्दी से रुद्र की साइड का दरवाजा खोलता है। रुद्र बिना किसी की तरफ देख अंदर चला जाता है। वही चाहत भी जल्दी से निकल के खुद भी उसी पीछे जाने लगती है। जैसे वो अंदर जाती है तो सब लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जैसे उन सब की नज़र चाहत पर जाती है तो उन सब की नज़रें चाहत पर ठहर जाती हैं। चाहत आज बिजनेस सूट में लगी इतनी एलिगेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी, वही मेल एम्प्लॉयज तो बस उसको देखते ही रह गए थे। वही जब रुद्र सबकी नज़रें चाहत पर महसूस करता है तो उसकी गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं, और वो अपनी उन्हीं लाल आंखों से सारे मेल एम्प्लॉयज को घूरता है। उसकी नज़रें खुद पे महसूस करके वे सारे एम्प्लॉयज जल्दी से अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। रुद्र अपनी लिफ्ट में बढ़ जाता है। शिवांगी भी उसके साथ चली जाती है, पर चाहत उसके साथ लिफ्ट में नहीं आती, वो दूसरी लिफ्ट में जाने को होती है। तभी रुद्र उसे आवाज लगाकर कहता है, एमआरएस चाहत। अपना नाम सुन चाहत जल्दी से रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, ये प्रेसिडेंट। रुद्र उसे देखकर, मेरे साथ मेरे केबिन में चलो। चाहत जल्दी से अपना सर हमें हिला देती है और फिर रुद्र की लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। वो तीनों अब रुद्र के कैबिन में खड़े थे। रुद्र अपनी हेड चेयर पे बैठ के कहता है, सो मिसेस चाहत, आज आपका पहला दिन है एज इंटर्न, तो आप बता सकती हैं आपने दीवान इंडस्ट्रीज में ही क्यों इंटर्नशिप करना चाहती हैं? ये सुन चाहत अपने फेस पर हल्की सी स्माइल लाके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ प्रेसिडेंट, तो मुझे हर चीज़ बेस्ट ही पसंद आती है, एंड एवरीवन नोज दैट दीवान इंडस्ट्रीज इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे बेस्ट ही चाहिए हर चीज़, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। आई वॉन्ट एवरीथिंग बेस्ट इन माई लाइफ। रुद्र भी एटीट्यूड में बोलता है, इम्प्रेसिव, बट आपको मालूम होना चाहिए जॉब मिलना ही सब कुछ नहीं होता है, उस जॉब को अपना हार्ड वर्क अपनी ऑनेस्टी के साथ पूरा करना इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहत स्माइल करके, एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट, मैं अपने काम को लेके काफी ऑनेस्ट हो, मैं अपनी इंटर्नशिप में अपना बेस्ट दूंगी। रुद्र सुन के, गुड लक। चाहत सिर झुका के, थैंक यू। रुद्र एक बेल प्रेस करता है, तभी केबिन में रोहित आता है। रुद्र उसको देख के, एमआरएस चाहत को उनकी डेस्क दिखा दो। ये सुन के रोहित सर झुका के ओके सर कहता है, और फिर चाहत की तरफ देख मेरे साथ आए। चाहत एक नज़र रुद्र और शिवांगी को दिखती है, फिर रोहित के साथ चली जाती है। रोहित उसको लाके उसकी डेस्क दिखाता है, जहां ऑलरेडी काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। वो सब लोग चाहत ही तरह न्यू इंटर्न थे। रोहित उसको देख, मैडम ये रही आपकी डेस्क, कोई प्रॉब्लम हो या कोई काम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। चाहत स्माइल करके, थैंक यू सो मच। रोहित सर झुका के, इट्स माई प्लेजर मैडम, और यह कहकर वह चला जाता है। चाहत अपनी डेस्क को देखती है, उसे आज काफी अच्छा लग रहा था। वो अपनी चेयर पे बैठ के अपने बैग से छोटी सी भगवान जी की मूर्ति निकलती है और एक साइड उसे रख देती है, और अपने मन में कहती है, भगवान जी आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आगे भी अपनी ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखना।
तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है कॉल मिश्री का था। ये देख वो जल्दी से अपना फोन उठा लेती है। तभी उधर से मिश्री कहती है, तो बताओ मेरी जान कैसे लगे रोजेस तुम्हारे हस्बैंड को, पसंद तो आए ना। चाहत खुशी से कहती है क्या बताऊं तुम्हें। जब रूद ने वो रोजेस देखे और उसके बाद जब कार्ड पे लिखा हुआ MSG सुना तो उनका फेस देखने लायक था। वो तो गुस्से से लाल पीले हो गए, कह के हंसने। तभी वहां भागता हुआ एक लड़का आता है जो कि न्यू इंटरनेट था। वैदेही उसको देखकर अरे तुम भाग क्यों रहे हैं ये सुन वो लड़का कहता है अरे तुम्हें पता है प्रेसिडेंट ने ऑफिस की सारे डिपार्टमेंट के हेड एम्प्लॉय को जॉब से निकल दिया। ये सुन के चाहत और वैदेही एकदम से चिक रहती हूँ। व्हाट। चीख सुन के वो लड़का अपना सर हमें दिला देता है। ये देख चाहत जल्दी से बाहर आती है जहां सब लोग खड़े थे। उसके पीछे पीछे वैदेही भी आती है। चाहत एक दूसरे एम्प्लॉय को देखकर कहती है यहाँ क्या हो रहा है। वो जो एम्प्लॉय चाहत को जानता था वो अपना सर झुका के कहता है मैडम प्रेसिडेंट सबको नौकरी से निकाल दिया। ये सुन चाहत कहती है पर ऐसे अचानक क्यों। वो एम्प्लॉय कहती है वो लड़का सुनील प्रेसिडेंट हर मंथ के लास्ट में सबमिट होने वाली हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बस 5 मिनट में मांगी थी तो सबने वो रिपोर्ट तैयार की पर उस रिपोर्ट्स में काफ़ी गलतियां थी। इस वजह से प्रेसिडेंट ने सबको जब से निकाल दिया। ये सुन चाहत बहुत हैरान होती है कि रूद ने ऐसा क्यों स्टेप लिया। वो शिव को देख उसे बुला के पूछती है मिस्टर शिव यहाँ क्या हो रहा है। रूद ने सारी डिपार्टमेंट के हेड एम्प्लॉय को एक साथ क्यों निकाल दिया। शिव कहता है पता नहीं मैडम प्रेसिडेंट जब से ऑफिस आए हैं तब से बहुत गुस्से में है और इसी गुस्से के चलते उन्होंने सारे एम्प्लॉय स्कूल निकाल दिया। मैं खुद शौक हूँ कि प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों किया क्योंकि आज से पहले प्रेसिडेंट ने कभी भी ऐसे किसी एम्प्लॉय को नहीं निकला। ये सब सुनकर चाहत को समझ में आ जाता है कि रुद्रा उसका गुस्सा बेचारे में एम्प्लॉयज पर निकल रहा है। ये सोचकर वो जल्दी से भाग के रुद्र के केबिन में जाती है और अंदर जाकर कहती है यह क्या किया आपने रुद्र। वही रुद्र जो गुस्से में बैठा सिगरेट पी रहा था उसे सीक्रेट जमीन पर फेंक के अपने जूते से मसल के खड़ा होता है और चाहत के एकदम करीब जाकर कहता है आवाज नीचे करके बात करो। यहाँ तुम मेरी बीवी नहीं मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट। छह सुन के हाँ मैं जानती हूँ पर आप मेरे पति भी हैं और पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने पति को गलत काम करने से रोकूं। आज आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। रुद्र सुन के हंसता हुआ बोलता है तो अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत है। शायद तुम बोल रही हूँ मैं इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष हूँ और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ किसी को भी निकल सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये सुन के चाहत गुस्से में कहती है बस कीजिए रुद्र जानती हो आप गुस्सा है पर इस गुस्से के पीछे का कारण सिर्फ आप हैं। आप जो कर रहे हैं उसी का नतीजा है ये सब। और बात रही आपकी चेयरमैन होने की तो मैं इस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की बीवी हूँ यानी इस पूरे इंडस्ट्रीज की आधी मालकिन हूँ। ये कह के वो खुद जाके रुद्र की चेयर पे तंग रखे बैठ जाती है। रुद्र उसकी अंत सुन के गुस्से में कहता है ये हरकत है चाहत यह सुन उसके करीब जाके कहती है मेरी हरकतें आपको दिख रही हैं आपको अपनी नहीं दिख रही हैं। आप जो अपने डिपार्टमेंट के हेड एम्प्लॉयज के साथ कर रहे हैं क्या वो सही है। रुद्र गुस्से से ये कंपनी मेरी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहत सुनील बिल्कुल सही ये कंपनी बस आपकी है पर मैं आपको बताती चलो कि एक अध्यक्ष के भी कुछ रूल्स होते हैं। जो रिपोर्ट मंथ के लास्ट में सबमिट होने वाली थी उससे अभी क्यों मांगा। जो रूल्स है वो रूल्स है और अगर कंपनी के रूल्स कंपनी के चेयरमैन ने फॉलो नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज कैसे फॉलो करेंगे। रुद्र यह सुन गुस्से में घुरते हुआ चाहत को देखा है। चाहत उसकी नजरों को देख अपने आप को शांत करती है फिर उसका हाथ पकड़ कर कहती है प्लीज रुद्र आपने जो किया वो गलत है। मैं जानती हूँ आप गुस्सा है पर आप मेरा गुस्सा किसी और पे नहीं निकल सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। प्लीज रुद्र समझने की कोशिश करे वो आपके ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉयज है और उनकी गलती नहीं है। 5 मिनट पे कौन रिपोर्ट रेडी करवाता है। आप उन्हें सेकंड जानते हैं। मैं जानती हूँ इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी। रोज प्लीज मेरे लिए मेरे खाते एक क्लास 7 दे दीजिए प्लीज रुद्र प्लीज। उसकी इतनी बातें सुनकर रुद्र का दिल पिघल जाता है और वो चाहत को अपने सीने से लगाकर अपना गुस्सा शांत करने लगता है। वही चाहत भी अपने दोनों हाथ की कमर पर बांध लेती है। कुछ पल दोनों लोग ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहते हैं। रुद्र की धड़कनें इस वक्त बहुत ज्यादा तेज थी जो कि चाहत को सुनाई दे रही थी। चाहत रुद्र से अलग होने को होती है तभी रुद्र वापस से गले लगा कर कहता है अभी नहीं। ये सुन वजह रहती है पर रुद्र मुझे नीचे जाना है। ये सुन के न चाहते हुए भी रुद्र उसे छोड़ देता है। चाहत उसको देख कहती है मैं जानती हूँ ये जो हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है पर ऐसा न हो कि उस वजह से आप इतना गलत न कर दे कि जब आपको एहसास हो तो सही करने के लिए कुछ बचा ही न हो। ये कहकर वो केबिन से निकल जाती है। वही चाहत की बात रुद्र के सीने पे जाके लगती है। उसे अपने अंदर कुछ टूटा सा महसूस होता है। वो अपने इमोशन काबू में करके शिव को फोन करके कहता है उन एम्प्लॉयज को माफ कर दिया पर अब उनसे कह देना ये उनका लास्ट चांस है। ये सुन के शिव खुश हो जाता ही वो जल्दी से जाके इन्फॉर्म करता ही कि प्रेसिडेंट ने सारे एम्प्लॉयज को सेकंड चांस दिया है। शिव की बात सुनकर वो सारे हेड एम्प्लॉयज बहुत खुश हो जाते हैं
वही रुद्र विंडो से बाहर देखकर कहता है, वक्त वक्त का खेल है और वक्त सबका आता है। ओके चैप्टर कैसा लगा बताना, मैं चली सीढ़ी करने, बाई। शिव उन हेड एम्प्लॉयज को लेकर केबिन के बाहर आता है। वो सारे स्टाफ के लोग काफी रो रहे थे। सारे ऑफिस के लोग अपने डिपार्टमेंट के सिर को देख रहे थे। वही वो सारे एम्प्लॉय कहते हैं, शिव सर प्लीज प्रेसिडेंट से कह दीजिए हमें नौकरी से ना निकले। शिव भी बहुत हैरान है। वो कहता है, दिखाए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये प्रेसिडेंट का डायरेक्ट ऑर्डर है। वही चाहत जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी बगल में एक नई इंटर्न जिसका नाम वैदेही था, वो उसके पास आकर कहती है, हेलो कहके अपना हाथ आगे बढ़ती है। चाहत यह सुन उसका हाथ मिलाकर रहती है, हेलो। तभी वैदेही कहती है, मेरा नाम वैदेही है और आपका? चाहत स्माइल करके, मेरा नाम चाहत है। ये सुन वैदेही कहती है, अच्छा तो आप भी यहाँ पर मेरी तरह न्यू इंटर्न है? चाहत सुबेग, जी बिल्कुल, मेरा भी आज। सारे एम्प्लॉयज खुश थे कि उन्हें जॉब से निकला नहीं गया। वही जब ये बात चाहत को पता चली कि रुद्र ने सबको लास्ट चांस दिया है, वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो सोचती है कि उसे रुद्र को जाकर थैंक यू बोलना आना चाहिए। ये सोच वो जल्दी से रुद्र के केबिन में बिना नॉक करे चली जाती। जैसे अंदर जाती है तो उसे शिवांगी और रुद्र बात करते नजर आते हैं। शिवांगी को रुद्र के पास देखकर चाहत को काफी गुस्सा आता है, पर फिर भी वो खुद को नॉर्मल ही दिखती है। वही चाहत को वहां देख के शिवांगी हल्की सी स्माइल करके कहती है, अरे चाहत, ये तुम्हारे और रुद्र का कमरा नहीं है, बल्कि यह रुद्र का केबिन है। तुम यहाँ की एक इंटर्न हो, तो ऐसा बिना नॉक करे अपने प्रेसिडेंट के केबिन में कैसे आ सकते हो? चाहत को सुनके गुस्सा आता है, पर वह भी उसको उसकी की तरह स्माइल के साथ जवाब देती है, तुम्हें पता है शिवांगी, रुद्र के पास न अपना पर्सनल मुंह है। अगर उनको मेरे बिना नॉक आने से प्रॉब्लम होगी तो वो खुद बोल सकते हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बेशक से मैं यहाँ की एक इंटर्न हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे यहाँ के रोल सिखाओ। अगर यह मेरे बॉस का केबिन है, क्लोज www.google, तो साथ ही मेरा हस्बैंड का भी केबिन है। उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी लेडी बॉस हो, इसलिए मुझे आज के बाद रूल्स मत सीखना, समझी? अब जाओ यहाँ से, मुझे अपने हस्बैंड से अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए लीव। ये सुन के शिवांगी एक नज़र रुद्र को देखती है। चाहत शिवांगी को देखकर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने कहा जाऊं यहाँ से? और रुद्र को ऐसे क्या देख रही हो? वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्यों है ना रुद्रा? रुद्र सुन के शिवांगी को देख के कहता है, शिवांगी अभी तुम जाओ, मेरे लिए काफी लेके आओ। ये सुन के शिवांगी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना किसी की तरफ देख तुरंत केबिन से निकल जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र चाहत को देखकर कहता है, अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? चाहत रुद्र के पास आकर कहती है, थैंक यू सो मच रुद्र, आपने उन एम्प्लॉय को सेकंड चांस दिया। मैं जानती थी कि आप मेरी बात टाले गए नहीं। वही चाहत की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि मैंने ये सब कुछ अपने लिए किया है। तुमने मुझसे सही कहा था, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ रूल्स हैं, तो बस मैंने उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें सेकंड चांस दिया है। उसकी बात चाहत के दिल में जाके लगती है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आपने यह मेरे कहने पर नहीं, अपने लिए किया है। पर चलिए, ये लिस्ट आपने गलत होने से रोक लिया। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखों में कुछ अलग इमोशन आ जाते हैं, जो चाहत समझ नहीं पाई या रुद्र चाहत को दिखाना नहीं चाहता था। तभी केबिन का डोर नॉक होता है और शिवांगी कॉफी लेकर अंदर आती है। वो कॉफी टेबल पर रखे जाने को होती है, तभी रुद्र उसे रोक के कहता है, यही रुको शिवांगी, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर वो चाहत को देखकर कहता है, तुम्हें जो कहना तुमने बोल दिया। चाहत सुन के अपना सिर हाँ हिला के वहां से चली जाती है। तभी शिवांगी रुद्र को देख के, जी रुद्र बोलिए। रुद्र उसे एक फाइल देके के कहता है, शिवांगी, मंडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यूएई के किंग के साथ। ये सुन के शिवांगी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, व्हाट, दुबई के किंग? वो हमारे साथ मीटिंग करने आ रहे हैं? रुद्र सुन के, हाँ, यह अब तक की डिमांड की सबसे बड़ी डील होगी। इस फाइल में कुछ डायमंड के ज्वेलरी डिजाइन है, जिसे इंडिया के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया है। पर मैं चाहता हूँ तुम इन डिजाइन्स को अच्छे से समझो और तुम्हें जो भी कमी लग रही है वो अपनी तरफ से पूरी करो, और इस फाइल को अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही करता हूँ। शिवांगी सुन के, आप शो हैं के लिए फाइल में रखो। ये सुन रुद्र उसका हाथ पकड़ के कहता है, हाँ, आई एम 100% शो। शिवांगी सुन के मुस्कुरा के कहती है, थैंक यू रुद्र। वो भी अपने दूसरे हाथ से रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। ये देख रुद्र जल्दी से अपना हाथ छुड़ा के अपने बुक सेल्फी पास जाता है। वो वहां जाकर एक शेल्फ में रखी रेड बुक डे से हटाता है, तभी वो बुक शेल्फ एकदम से स्लाइड हो जाती है और वहां पे अब एक रूम था। ये देखकर तो शिवांगी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुद्र शिवांगी को देखकर मेरे साथ आओ कहता है। शिवांगी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो रूम काफी बड़ा था, उस रूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। शिवांगी रूम देखकर कहती है, ओ माय गॉड रुद्र, यह रूम तो कितना ब्यूटीफुल है, मैंने सोचा नहीं था कि इस केबिन में एक सीक्रेट रूम भी है। रुद्र सुन के रुद्र कहता,
तुम्हें पता है इस रूम के बारे में सिर्फ शिव और रोहित के अलावा अब तुम्हें पता है, आज तक इस रूम के बारे में चाहत को भी नहीं पता। मैंने उसी को नहीं दिखाया। यू नो वॉट, तुम इस रूम में आने वाली पहली लड़की हो। शिवांगी यह जान के बहुत खुश होती है। रुद्र जाके वहां लगी एक बड़ी सी अलमारी खोलना है, उसके अंदर एक लॉकर था। रुद्र उसे लाकर में कोड डालता है, 24,986 डे से वो कोड डालता है। उसके बाद वो लाकर खुल जाता है। लॉकर खोल के रुद्र वहां रखी एक छोटी सा बॉक्स निकलता है। रुद्र के हाथ में वो बॉक्स देखकर शिवांगी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुद्र शिवांगी के पास चलकर आता है और वो बॉक्स उसके सामने खोलता है, और जैसे वो खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे डायमंड थे। शिवांगी जैसे डायमंड को देखते हैं तो मानो उसकी आंखें फट के बाहर ही आने वाली थी। रुद्र उसको देखकर, तुम्हें पता है शिवांगी, यह 100% ओरिजिनल डायमंड है और इसकी कीमत कितनी है? 5 बिलियन। इसी डायमंड्स के लिए यूएई के किंग आ रहे हैं मुझसे डील करने। शिवांगी को अपने सामने डायमंड देखकर चक्कर आने लगते हैं। वो अपना सिर पकड़ कर कहती हैं, मैंने आज से पहले डायमंड नहीं देखे, और इतने सारे डायमंड तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखे थे। रुद्र जल्दी से बॉक्स बंद करके वापस उस लॉकर में रख देता है और वापस वो कोड डालकर उसे लॉक कर अपनी अलमारी बंद कर देता है। शिवांगी की नज़र पूरे वक्त सिर्फ लाकर पर थी। रुद्र उसके सामने आकर कहता है, चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर वो वापस उस रूम से निकलकर केबिन में आ जाता है और वो रेड बुक वापस उसकी जगह रख देता है और वहां फिर से रूम गायब हो जाता है। शिवांगी यह सब देख के हैरान थी। वो अपने मन में कहती है, 5 बिलियन, ये कितने पैसे होते हैं? वो तो सोच भी नहीं सकती थी। वही चाहत को शिव ने आके उसका काम समझा दिया था जिससे चाहत कर रही थी। तभी उसके पास मिश्री को कॉल आता है। वो फोन उठाती है और अपनी बुझी हुई आवाज से कहती है, हेलो। उसकी मुरझाई हुई आवाज सुनकर मिस्त्री कहती है, क्या हुआ? तो उदास है। ये सुनकर चाहत आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मिश्रा को बता देती है। ये सब सुन के मिश्री कहती है, मैंने सोचा था यार वो तुझ पर गुस्सा करेगा, पर रुद्र ने तो अपना गुस्सा बेचारे एम्प्लॉइज पर निकाल दिया। सच में पूरी दुनिया ठीक ही कहती है। रुद्र दीवान को फंसाना इतना आसान नहीं है। हमें इसके लिए कुछ और बड़ा करना पड़ेगा जिससे हमारा काम हो सके। ओके, मिश्री से बात करके चाहत अपना काम करने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। चाहत अपना बैग लेके डे से पार्किंग में आती है। तभी उसे वहां रुद्र कार के बाहर खड़ा नजर आता है। उसके पास जाती है। रुद्र उसको देखकर जाकर कार में बैठ जाता है और चाहत भी जाकर कार में बैठ जाती है। तभी वहां शिवांगी आती है और कार में बैठने लगते हैं। इससे पहले वो बैठती तभी चाहत उसे देखकर कहती है, शिवांगी तुम दूसरी कार से आ जाओ। ये सुन शिवांगी हैरान हो के, पर आप सब घर ही तो जा रहे हैं। तभी चाहत उसको देख मुस्कुराते हुए कहती है, अरे शिवांगी तुम समझो ना यार, हम दोनों कपल हैं और हम लोग को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तुम्हें खुद हमारे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता और यह बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए शिवांगी। इसलिए पीछे दूसरी कार है, तुम उससे घर आ जाओ। ये कहकर वो ड्राइवर से कहती है, आप चलो। शिवांगी के सामने से रुद्र और चाहत की कार निकल जाती है और वो वही पार्किंग में रह जाती है। शिवांगी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था और वो ये भी सोच रही थी कि रुद्र ने कुछ क्यों नहीं बोला। उसके दिमाग में इस वक्त श्लोक की कही बात चलने लगती है कि रुद्र दीवान अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा और तुम उसकी सिर्फ एक रखेल बन के रह जाओगी। क्लोज www.google। वही कार में रुद्र चाहत को देखकर कहता है, तुमने शिवांगी को मना क्यों किया? चाहती यह सुन उसकी तरफ देखकर कहती है, क्यों आपको बुरा लगा क्या कि मैंने आपकी प्रिय दोस्त और असिस्टेंट को कार में नहीं बैठने दिया? चाहत का टोन सुन के रुद्र उसको घूर के कहता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अपना छोटा सा दिमाग ना थोड़ा काम चलाया करो। मैंने सिर्फ पूछा है कि तुमने उसे बैठने क्यों नहीं दिया, जबकि हम सब एक ही घर में रहते हैं। चाहत को सुन के गुस्सा आता है और उसको भी घूर के कहती है, आपको बड़ी फिक्र हो रही है शिवांगी की। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो गुम हो जाएगी, और वैसे भी मैंने उसके लिए एक गाड़ी ऑलरेडी अरेंज कर दी है। मिस्टर शिव से कह के जरूरी नहीं वो हर बार हमारे साथ चिपक के ही ऑफिस जाए और चिपक के ही ऑफिस से आए। और इससे पहले की बात अलग थी क्योंकि मैं नहीं थी, पर अब जब मैं हूं तो किसी और का कोई काम नहीं। ये कह के वो उसकी तरफ से नजर हटा के कर से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों लोग दीवान मेंशन पहुंचते हैं और चाहत बिना रुद्र की तरफ देख जल्दी से भाग के अपने कमरे में चली जाती है। उसको ऐसे जाता देख रुद्र अपना सर हिला देता है, फिर वह भी उसके साथ पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। दोनों लोग आकर फ्रेश होते हैं और डिनर करने लगते हैं। तभी में शिवांगी आती है और तीनों मिलके खाना खाने लगते हैं। तभी चाहत का फोन बजता है। कॉलर आईडी पे नाम करण लिखा हुआ था। चाहत जैसे करण का नाम अपने मोबाइल पर देखी है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो एक नज़र रुद्र को देखती है जो अपना खाना खा रहा था। उसे डर लग रहा था क्या अगर रुद्र ने करण का नाम देख लिया तो कैसे रिएक्ट करेगा। ये सोच वो जल्दी से अपना फोन उठाकर वहां से कमरे में भाग जाती है। उसको ऐसे भागते हुए देखा शिवांगी कहती है, अरे चाहत कहाँ गई खाना बीच में छोड़ के। फिर रुद्र देखकर लगता है उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल है। तभी ऐसे गई, पता नहीं ऐसा कौन सा दोस्त है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई दोस्त भी जो 99 रोजेस का बोके भेजे और इतनी रात को कॉल करे। वही शिवांगी की बात सुन
रूध के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो शिवांगी को घूर के देखत है पर कुछ कहता नहीं और वहां से उठ के चला जाता है। वही चाहत भाग्य अपने कमरे में आती है और जल्दी से करण का फोन उठाकर कहती है, हेलो। वही कारण उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, और कैसी हो चाहत? ये सुन चाहत, हाँ मैं ठीक हूँ करण, तुमने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक तो है? ये सुन करण कहता है, हाँ वो मिश्री का मेरे पास मैसेज आया था, उसने कहा है कल संडे है तो उसने कुछ प्लान बनाया है। वो कल ही बताए गई प्लान क्या है? क्या तुम्हें कुछ पता है? चाहत बोली, नहीं मुझे भी अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा तो कल ही मिलते हैं, मिश्री ने कहा है। वो सब कल मेरे घर पे मिले गए। उसकी बात सुन चाहत थोड़ा परेशान होकर, पर मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? चाहत की बात पर कारण कहता है, देखो मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। जो कुछ भी हो प्लीज वो सब भूल जाओ चाहत, मैं भी भूल गया हूँ। हम एक नए सिरे से सिर्फ दोस्त बनके नई शुरुआत करते हैं, और वैसे भी मॉम तुम्हें बहुत याद करती हैं, इसलिए माना मत करना। तो कल सब मेरे घर आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ, यहीं बैठकर मिलकर प्लान बना लेंगे। ये सुन के चाहत मुस्कुरा के कहती हैं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था। मुझे पता है तुमने वो सब क्यों किया, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बात समझ गए। मेरा मन में भी बहुत है आंटी से मिलने का, बहुत दिन हो गए मिले हुए, मैं कल जरूर आओ गई तुम्हारे घर। ये कह के वो कॉल कर देती हैं। वही रूथ जो कमरे में आ रहा था, उसने चाहत की लास्ट लाइन सुन की थी मिलने वाली। वो खुद से कहता है, कौन है ये जो मेरी बीवी को कभी फूल तो कभी घर पे मिलने बुला रहा है? ये सब कहते वक्त उसके फेस पे गुस्सा था। सॉरी गाइस, इतना लेट एपिसोड डालने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसके लिए कुछ एपिसोड डाल पा रही थी पर ऐप से ट्राई करूंगी कंटिन्यू करने का, तो आप लोग अभी सुन सकते हो चैनल पर स्टोरी, और हो सके तो माफ कर देना। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिल हेडफोन।